भीष्म पितामह सामान्य बात कह रहे हैं कि मेरा मन आपके चित्त में लगे, लेकिन इस भावना से अपनी स्तुति में कह रहे हैं कि ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। भीष्म पितामह की स्तुति सुनकर के ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हुए, अत्यंत आनंदित हुए। और अंततो गत्वा भीष्म पितामह कहते हैं, बोले नाथ, जीवन में मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज कुछ मांगना चाहता हूं। ठाकुर जी बोले कहो। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किलयस्य गोपवध्वः। भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? बोले नाथ, सुदर्शन चक्र के साथ आपका दर्शन किया है, विराट रूप में आपका दर्शन किया है, द्वारिकाधीश रूप में आपका दर्शन किया है, अर्जुन के सारथी के रूप में आपका दर्शन किया है, और बहुत सारे दर्शनों को यहां बताया। जब आप चाबुक चलाते थे तो घोड़ों के पैरों से उड़ने वाली धूल आपके पसीनों से आके चिपक जाती थी। उस समय आपके घुंघराले केश आपके मुखमंडल पर आते थे, और आप इतने व्यस्त होते समय अपने हाथों से जब अपना मुख पहुंचते थे, आपकी वो छटा, आपकी वो छवि, मैंने सब रूपों में आपका दर्शन किया। केवल एक रूप है जिसका मुझे अभी तक दर्शन नहीं हुआ है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे उस रूप का दर्शन अगले जन्म में हो, इस जन्म में नहीं। क्यों? दुर्बल हो गया मैं, मेरे रोम रोम में बाण लगे हैं, अब मैं उठ नहीं सकता, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। मतलब वैकुंठ नहीं मांगा, मुक्ति नहीं मांगी, एक जन्म और मांगा है। और कैसा दर्शन करना चाहता हूं? बोले ललित गति विलास वल्गुहास। आप टेढ़े मेढ़े चाल चलते हैं, ऊंची घुटने तक धोती पहनते हैं, पैरों में कड़ूले पहनते हैं, कमर पर कौंधनी बांध करके, कारी कमली अपने तन पर लपेट करके, अपने कटाक्ष नेत्रों से इधर उधर देखते हुए, स्वर्ण चांदी का मुकुट नहीं, किसी वन में जाकर के पत्तों को इकट्ठा करके वनमाली भेष अपने सिर पर वन के पत्रों के मुकुट धारण कर लेते हैं। एक हाथ एक गैया के कंधे पर डाल करके दूसरे हाथ से वेणु रव करते हुए वो वृंदावन के बाल कृष्ण, उनका मुझे दर्शन करना है, उस छवि का मुझे अनुभव करना है। और उस छवि का दर्शन करने के लिए हे नाथ, या तो मुझे व्रज की गोपी बना देना, या व्रज की मुझे गैया बना देना। बंधुओं, इस कथा में गोपाष्टमी भी आएगी। कल है कि परसों है? परसों है, या कल भी है शायद। गोपाष्टमी पर हम विशेष लीला सुनाएंगे गौचारण की, ठाकुर जी की। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी गैयाओं से। आज भीष्म पितामह कह रहे हैं, महाभारत का सबसे श्रेष्ठ योद्धा है भीष्म पितामह। इनको बाणों की सैया पर ही इसीलिए डाला गया कि एक अंग भी इनका अगर रह गया तो ये महाभारत युद्ध पांडवों को जीतने नहीं देंगे। इसलिए रोम रोम में बाण लगा है। भले ही कौरव पक्ष के हैं, लेकिन उनके चित्त की भक्ति, ऐसी भक्ति किसी में नहीं है पूरे महाभारत के पात्रों में जैसी भीष्म पितामह में। ठाकुर जी से कह रहे हैं, नाथ, मुझे आपकी उस छवि का दर्शन करना है। कौन सी छवि? सूरदास जी कहते हैं, शोभित कर नवनीत लिए। सुबह सुबह आज दर्शन किए जिस छवि के। बंधुओं, अब हमारे मूर्तिकार भाई बंधु ऐसे छवि बनाने लगे हैं ठाकुर जी की। वास्तव में वो छवि पता है कैसी है? मूल छवि ऐसे है, एक हाथ नीचे है, दो घुटने हैं, और नवनीत बिल्कुल थोड़ी के नीचे ही है। ऐसे छवि है ठाकुर जी की। ये छवि है श्री नवनीत प्रियालाल जी की। अब लोग उनको लड्डू गोपाल कहते हैं। वो लड्डू नहीं है हाथ में, वो मक्खन है, वो नवनीत है।
अरे लाला के दांत नाए निकरे हैं, घुटमुन चलने वाले बालक के दांत निकल आते हैं, वो लड्डू कैसे खाएगा? वो तो नवनीत ही खाते हैं, वो तो मक्खन ही खाते हैं, वो नवनीत प्रियलाल हैं। मक्खन मक्खन गोपाल कह लो, लड्डू गोपाल तो चलो, अब उसको हम गलत नहीं कहेंगे कि वो गलत है। ऐसा मान लो कि जिनके लड्डू जैसे गाल हैं वो लड्डू गोपाल, लड्डू जैसे हाथ है, लड्डू जैसे पाँव है, लड्डू जैसे है, वो लड्डू गोपाल। लेकिन हाथ में लड्डू नहीं है, हाथ में तो मक्खन है। इस छवि का सबसे पहले वर्णन किसने किया? सूरदास जी ने। गाइए मेरे साथ। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। कैसे हैं? घुटरुन चलत रेणुतन मंडित, घुटरुन चलत रेणुतन मंडित, घुटरुन चलत रेणुतन मंडित, घुटरुन चलत रेणुतन। और कैसे हैं? मुख दधि लेप किए, मुख दधि। बंधुओं, इस छवि का चिंतन करो। शोभित कर हाथ में नवनीत लिए, घुटरुन चलत। अब इसमें एक बात है, कभी एकांत में करके देखना। इधर देखो सब लोग, एक हाथ ऊपर उठा लेना, दोनों घुटने नीचे टेक करके, और एक अब चल के देखना, चल पाओगे आप? लेकिन ठाकुर जी चल रहे हैं, तो कैसे चल रहे हैं? 3 व्हीलर बन गए ठाकुर जी। अब भाई एक हाथ तो ऊपर है ना, तो ऐसे लुढ़क जाते हैं बीच बीच में, तो ये कोहनी नीचे टेकते हैं और फिर चलते हैं ऐसे कोहनी से। मक्खन नीचे नहीं आवे। कह रहे हैं सूरदास जी, बोले मुख पे मट्टी लग गई है, पूरे तन पे मट्टी लग गई है। क्या कह रहे हैं? घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, पूरा तन रेणु में हो चुका है, लेकिन हाथ के मक्खन पर एक बिंदु आनी नीचे। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी मक्खन से। जे ना गंदो है जाए, खाऊं गोया को। अच्छा, खा क्यों नहीं रहे? कोई एक प्रिय स्थान है ठाकुर जी का, वहां जाके ही खाएंगे। सब जगह बैठ के नहीं खाऊंगा, एकांत में बैठ खाऊंगा, कहीं दाऊ दादा आके छीन नहीं ले। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणुतन मंडित, घुटरुन चलत रेणुतन। और मुख दधि लेप किए, मुख दधि लेप किए। मुख पर जगह जगह दही लगी है। कैसी सुंदर ठाकुर जी की छवि है। चारु कपोल, चारु कपोल, कपोल मतलब गाल। चारु कपोल लोल लोचन, चारु कपोल लोल लोचन। गोल गोल गाल हैं और बड़े बड़े नेत्र हैं। लोल लोचन मतलब लुभाने वाले ऐसे नेत्र हैं ठाकुर जी के कि जब चल के इधर उधर देखते हैं तो आकर्षण बनता है उन नेत्रों की ओर। चारु कपोल लोल लोचन, चारु कपोल लोल
आधे तो रामानुजी हैं और आधे पुष्टि मार्गी हैं। क्यों? हमारे पूज्य पिताजी महाराज और हम तो रामानुज वैष्णव हैं, पर हमारे पूज्य नाना जी पुष्टि मार्गीय थे, पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री, और उनको लाखों की तादाद में पद याद थे। उन्हीं की कृपा से हम पद गाते हैं, उन्होंने ही व्यासपीठ पर बिठाया। तो हमारे पूज्य नाना जी वो उसका इतना सुंदर वर्णन करते थे। गोरोचन तिलक किए, गैया के यहां माथे पर भीतर एक गोरोचन होता है। किसी किसी गाय के नासिका से वो रोचन प्रकट होता है। वो मल की तरह नहीं होता, वो गंदा नहीं होता, उसमें इत्र की तरह सुगंधी होती है। वो गोरोचन यहां से प्रकट होता है किसी किसी गाय के, लाखों में से किसी एक गैया के प्रकट होता है गोरोचन। वह गोरोचन का तिलक लगाती है यशोदा मैया लाला को। 9 लाख गैया हैं तो महीना 1.5 महीना में एक गैया के गोरोचन प्रकट हो जाता है। आजकल संभव नहीं है, और होता होगा तो पता नहीं, लोगों को खबर नहीं होगी इसलिए उसका पता नहीं चलता। कींच जैसी होती है, जैसे खस की कींच होती है ऐसी कींच निकलती है और जरा सी निकलती है। वो मैया इकट्ठा करके लाला कुआ को तिलक लगावे, गोरोचन तिलक किए। पर हमारे पूज्य नाना जी इसका एक अर्थ और करते थे। बोले लाला यहां गोरोचन को गोवर मान लो। तो मैंने कि नाना जी गोबर को तिलक लगा रहे ठाकुर जी। तो इसका इतना सुंदर वर्णन करते नाना जी, बोलते बोले लाला ठाकुर जी के तन पे रेणु लगी है और ठाकुर जी को मक्खन खानो है। अब प्रिय वस्तु खावे के काजे साफ सुथरा तो होना पड़ेगा। तो ठाकुर जी सोचे अब कहां जाऊं, तो मैया के पास जावे। तो मैया से कहवे गए कि मेरे तन की मिट्टी हटाए दो। बोलनो आवे ना लाला ते, लेकिन तन में मिट्टी लगी मैया देखेगी तो हटा देगी। तो मैया के पास गए। वहां समय मैया अपना श्रृंगार कर रही है। और मैया कैसे श्रृंगार कर रही है? एक सफेद बिंदी लगावे, फिर एक लाल बिंदी लगावे, फिर एक सफेद बिंदी लाल बिंदी, सफेद बिंदी लाल बिंदी, सफेद बिंदी लाल बिंदी, ऐसे मैया अपना श्रृंगार कर रही है। ठाकुर जी देख रहे हैं, मट्टी वट्टी तो भूल गए। ठाकुर जी बोले मैं करूंगा ऐसा श्रृंगार, कैसे करूं? दोबारा लौट करके गए फिर गौशाला में। बोले सफेद बिंदी तो मेरे हाथ में, लाल बिंदी कहां ते लाऊं? लाल बिंदी दिखी नहीं, सो गोबर उठा लियो। सो एक बिंदी तो मक्खन की लगा में और दूसरी बिंदी गोबर की लगा में, फिर एक बिंदी मक्खन की लगा में, फिर दूसरी बिंदी गोबर की लगा में। ऐसे ठाकुर जी अपने मुख पर यहां पर दही लेप रखी है, ऊपर यहां पे मक्खन और गोबर से ठाकुर जी गोरोचन तिलक की। कितना सुंदर वर्णन है सूरदास जी की वाणी में। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत। और आगे सुनो, लट लटकनी मनुमत मधुप गण, लट लटकनी आप लोगों को डर लग रहा हो का बारिश फारिश को? यहाँ देखो, अरे इतको देखो, प्रेम तो सुनो, कितनी सुंदर लीला चल रही है। विशेष रूप से आगे वाले आप लोग ज्यादा ध्यान से सुना करो, पीछे वाले तो हिलते डुलते ही नहीं है। अब देखो ये ऐसी व्याख्या आचार्यों की कृपा से ही समझ आती है। आप लोग इस पद को पढ़ लो, व्याख्या नहीं कर पाओगे। अब क्या कह रहे हैं? लट लटकन मन मत मधुप गण। बोले ठाकुर जी के जो घुंघराले केश हैं, वो यहाँ पर जो चोटी बनी है वहां में से निकर निकर के नेक नेक बाहर आ गए। तो एक लट यहाँ ते आई है, एक लट यहाँ ते आई है, एक लट यूं आई है। तो ठाकुर जी बीच बीच में अपनी लटन को संवार रहे हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कैसा लग रहा है? बोले ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे किसी नील कमल के ऊपर बहुत सारे भौरे मंडरा रहे हो। लट लटकन मनु मत मधुप गण, लट लटकन मत मधुप गण, माधक मधु ही पिए
किशोरी जी जो हैं ये गुलाब कमल है और ठाकुर जी नील कमल है, नीले कलर के, नीले नीले हैं। तो नील कमल पर मानो इतने सारे केश के रूप में मानो भौरे मंडरा रहे हैं और मंडरा करके मत उसमें से मधु को पी रहे हैं। आहा। और कठुला कंठ वज्र केहरी नख, कठुला कंठ। एक श्रृंगार में एक आपने देखा हो, ठोस सोने का एक श्रृंगार होता है, वो केवल ऐसे पहन लिया जाता है, उसको कठुला कहते हैं। और कठुला के नीचे ठाकुर जी कह रहे हैं मैं तो भीतर ही आऊंगा पंडाल में। ऐसा सुंदर वर्णन है रो तो मन तो करेगो। इस समय देखो, आप इधर की तरफ देखो, जो प्रकाश है यही श्री ठाकुर जी को वर्ण है। ऐसे ही है श्याम सुंदर, ऐसा ही वर्ण है बिल्कुल। नील सरोरुह, ना तो नीले हैं ना काले हैं, ऐसे उनका वर्णन ऐसा ही। आहा। कठुला कंठ, और मैया केवल 2 माल पहनाती है लाला को, कंठ में कठुला पहनाती है और नीचे बाघ नख। जो बाघ होता है उसके नाखून, 2 नाखून ऐसे विपरीत करके यहां बग नखा पहनते हैं, इससे लाला को नजर ना लगे। तो कैसे हैं ठाकुर जी? इसलिए हम कहते हैं कि जय जय को ठाकुर जी को बग नखा जरूर पहनाओ। और नख यदि बाघ का कहीं संभव, बाघ को पकड़ करके नहीं लेना, पकड़ के ले भी नहीं पाओगे। कहते हैं कि जब बाघ चलता है तो कहीं कहीं उसके नाखून टूट के गिर जाते हैं, तो कोई फॉरेस्ट वाले आपके जानकार हो तो उनसे मंगवाओ। और अगर संभावना नहीं बन सकती बाघ नख की, तो फिर बाघ नख की तरह सोना चांदी या कोई भी धातु उसकी आकृति में बनवा के पहना दो, उससे ठाकुर जी को नजर गुजर नहीं लगती। ठाकुर जी को नजर नहीं लगेगी तो सेवक को भी नहीं लगेगी, वाके सेवक परिवार को भी नहीं लगेगी। बग नखा पहनाओ। कठुला कंठ वज्र केहरी नख, कठुला राजत रुचि रहिए, राजत रुचि रहिए। धन्य सूर एको पल इह सुख, धन्य सूर कल्प जिए। देखो क्या कह रहे हैं सूरदास जी, धन्य सूर एहो पल एही सुख का। बोले एक क्षण के लिए जो ये ठाकुर जी मुझे दिख रहे हैं, हाथ में नवनीत है, मुखमंडल पर सुंदर गोरोचन का तिलक है, गालों पर दही लगा रखी है, केश आकर के इनके मुखमंडल को घेर रहे हैं, कंठ में कठुला और बगनखा पहना हुआ है, घुटमुन चल रहे हैं, नीचे कुछ पहना नहीं है। आज हरि देखे नंगम नंगा, नंगम नंगा डोल रहे, बस वस्त्र के रूप में रज ही लगी भई है तन पे। सूरदास जी कह रहे हैं ये एक पल के लिए दिखने वाले ठाकुर जी के स्वरूप के बाद 100 साल जीने का किसका मन करेगा? हमारे प्राण तो अब ही चले जाएं। ए धन्य सूर एको पल दृष्टि सुख, धन्य सूर एको पल दृष्टि सुख, कासत कल्प जिए। कासत कल्प
शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए। बोलो बाल गोपाल लाल की। जिनके घर पे नवनीत प्रिया लाल लड्डू गोपाल विराज रहे हैं, रोज ये पद गानो चाहिए ठाकुर जी के आगे, और इसी भाव से दर्शन करना चाहिए। श्रृंगार करने के बाद जब ठाकुर जी को देखो, कभी कभी ठाकुर जी को गौशाला ले जाया करो, और नहीं जा सके गौशाला तो गौशाला ते नेक रज, नेक गोबर, नेक मटका में दही, नेक मक्खन लियाया करो, और दोपहर में राजभोग करावे के बाद नेक नेक लेप दे करो, यहाँ लगा दिया थोड़ी देर, बस एक अपने दर्शन के लिए थोड़ी देर देखने के बाद में नेक बलियां लेके फिर पहुंच के बैठा दो, अब ठीक है हमने कर लिए दर्शन। कितनी सुंदर झांकी। भीष्म पितामह कहते हैं, ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्ध प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व। जिस प्रकार गोपियों को आपका दर्शन होता है, ब्रज रानी यशोदा जी को आपका दर्शन होता है, नंद बाबा को आपका दर्शन होता है, वो दर्शन मुझे लाभ नहीं मिला नाथ, कृपा करके अगले जन्म में मुझे ब्रज की गोपी बना करके भेजना, ताकि मैं भी दही मत करके मक्खन निकाल के धरूं और आप मेरे घर आओ, वाकु चोरी करवे के काज। ये भीष्म पितामह मांग रहे हैं ठाकुर जी से। इस प्रकार भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। लाला भैया जाड़ो से लग रोने की सीन बंद कराए दो, ऐसा लग रहा कितनी ठंड है गई है आज। लग तो बहुत देर से रही थी, पर लीला ऐसी बढ़िया चल रही थी कि उसमें पता नहीं चला। जब लीला विश्राम भाई तो पता चली, कांप सो गयो पीछे थे। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। तत्पश्चात ठाकुर जी द्वारिका को प्रस्थान कर गए, और यहां उत्तरा के गर्भ के बालक ने जन्म लिया, जिसकी कल ठाकुर जी रक्षा किए थे, और यही बालक परीक्षित बना। परीक्षित के जन्म लेते ही सब ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने आकर के नामकरण किया, कुंडली बनाई, सुंदर उसमें परीक्षित के गुण बताए। युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, आप इस बालक में गुणी गुण बता रहे हो, क्या इस बालक में कोई अवगुण नहीं है? तब ब्राह्मणों ने कहा कि देखिए नाथ, अवगुण तो कुछ नहीं है, लेकिन एक अपराध इस बालक से बनेगा। बोले कैसा अपराध बनेगा? तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विज पुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संक पदम हरे। ये बालक एक ब्राह्मण का अपमान करेगा, और जिसके कारण तक्षक सर्प के द्वारा डमसन से मृत्यु का इसको श्राप लगेगा। बता दिया। जो लोग ज्योतिष पर कभी कभी प्रश्न उठाते हैं कि ज्योतिष शास्त्र होता भी है कि नहीं, ये सब होता भी है कि नहीं, क्यों नहीं होता? भागवत जी में लिखा है, और भगवान के नेत्र हैं ज्योतिष, पर उनके ज्ञाता अच्छे होने चाहिए, जानकार अच्छे होने चाहिए। और दूसरी बात, जिज्ञासु के चित्त में हर बात को पूछने की जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। ये बता दो कल क्या होगा, ये बता दो परसों क्या होगा, आगे क्या होगा। ये इतनी ज्यादा ज्योतिष के पीछे भी नहीं पड़ना चाहिए। बहुत जरूरी हो तभी जाकर के ज्योतिष का आश्रय लेना चाहिए। विवाह आदि संबंधों में ज्योतिष का आश्रय लेना चाहिए। बालक के नामकरण आदि में ज्योतिष का आश्रय लेना चाहिए। गृह प्रवेश में ज्योतिष का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन कई लोग हैं, उनके पास दिन भर कोई काम ही नहीं है, वो पूछते ही रहते हैं अब क्या होगा, ये कैसे हो गया, ये काम बनेगा कि नहीं बनेगा, इनका होगा कि नहीं होगा।
जो इतने ज्यादा ज्योतिष के पीछे पड़े रहते हैं, हम कह दें, हमारी बात किसी को बुरी ना लगे, फिर ज्योतिष उनको सही फलादेश देती भी नहीं है। इतना पीछे नहीं पड़ना चाहिए अपने भाई जीवन एक ठाकुर जी ने पिक्चर बनाई है। अब पिक्चर में आप पहले ही पॉज कर करके आगे क्या हो रहा है देख लूं, अब इससे आगे क्या हो रहा है देख लूं, पिक्चर देखने का क्या फायदा? अनुभव करो क्या होगा। ठाकुर जी के नाम पर विश्वास करो, नाम का आश्रय लो, सब मंगल में होगा। तो इतना अधिक उसके प्रति लगे नहीं रहना चाहिए। और आपने ज्योतिष बताने वाले लोगों से कभी ये पूछा, हाथ देख के बताइए ठाकुर जी कब मिलेंगे? हमारे जीवन में जैसे पद्मनाभ दास जी को मथुराधीश जी प्राप्त हुए, श्रीमद वल्लभाचार्य जी को महाप्रभु वल्लभाचार्य जी को श्रीनाथ जी प्राप्त हुए, हितरवंश महाप्रभु को राधा वल्लभ जी प्राप्त हुए, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को राधा रमन लाल प्राप्त हुए। नहीं कि ये बताओ हमारी हाथ की रेखा देख हमको ठाकुर जी कब मिलेंगे? पूछा कभी? ऐसी भावनाओं के लिए तो ज्योतिष का हमने आश्रय कभी नहीं लिया। श्री जी कब कृपा करेंगे? केवल अपने जीवन सुख के बारे में पूछते रहते हैं। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र की वो गरिमा महिमा बन नहीं पाती जो होनी चाहिए। नाम पर भरोसा करके जीजिए, और बहुत आवश्यक पड़ने पर ही ज्योतिष शास्त्र के द्वारा उसका समाधान पूछिए। यहां पर युधिष्ठिर आदि ने पूछा कि ये बालक के अंदर सब गुण ही गुण है, कोई अवगुण नहीं है? तब बताया, बोले महाराज तक्षक सर्प के डंसन से इस बालक की मृत्यु होगी और ये ब्राह्मणों का अपराध करेगा, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। बोले क्यों? प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। भले ही तक्षक सर्प से इसकी मृत्यु होगी, भले ही ब्राह्मणों का अपराध इससे बनेगा, लेकिन एक सदगुरु इसके जीवन में आएंगे और वो इसके जीवन में आकर के श्राप को और ब्राह्मणों के अपमान को भी एक आशीर्वाद बना करके ठाकुर जी की प्राप्ति करा देंगे। बंधुओं, सदगुरु यदि जीवन में है, गुरु विशिष्ट रूप से यदि जीवन में है, तो निश्चित है विशाल से विशाल अपराधों को भी वो आशीर्वाद में परिवर्तित कर देते हैं। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए, भगवान अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए। ये खबर जब पांडवों को पता चली तो पांडवों ने भी स्वर्गारोहण कर लिया। छोटे से परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए और फिर परीक्षित का विवाह आदि हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए, एक छत्र सम्राट हैं। एक दिन वन में निकले, तब इन्होंने देखा कि काला काला व्यक्ति वृषभ यानी कि बैल के 3 पैर काट चुका है, चौथा पैर काट रहा है। जैसी तलवार निकाल के मारने के लिए पहुंचे, उसने चरण पकड़ लिए। बोले मुझे मत मारो। बोले कौन हो तुम? तब उस काले से व्यक्ति ने अपना परिचय दिया कि मैं कलिकाल हूं, कलयुग हूं। और ये वृषभ कौन है? बोले ये धर्म है। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। अगर कोई व्यक्ति पवित्र नहीं रहता है, उसको धार्मिक नहीं माना जाता। पवित्र मतलब 3 बार नहाने वाला पवित्र नहीं होता, चित्त से पवित्र, चरित्र से पवित्र, उसको पवित्र माना गया, वो धार्मिक है। तो पवित्रता धर्म का लक्षण है। दया धर्म का लक्षण है। पर हम लोगों को दया स्पेसिफिक एक समय पर ही दया आती है। जैसे आजकल इन्फ्लुएंसर्स को बहुत दया आती है, जिनके पास कैमरा 24 घंटा ऑन रहता है, उनको बहुत दया आती है। ओहो, स्ट्रीट डॉग्स कैसे परेशान हो रहे हैं, पटाखों से ये हो रहा है, ये हो रहा है, देखो देखो दोस्तों क्या चल रहा है। कैमरा ऑन रहता है तो उनको दया ही आती रहती है सब लोगों पे। बेचारे बगल में 5 स्टार होटल की कमाई तो लाखों हो रही है, ये ठेला पे बैठे अंकल जी का कुछ नहीं, मैं इनको जाकर के 5000 रुपए के पराठे खाऊंगा, वीडियो बना करके डाल। दया कर दी भैया उसने। वही इन्फ्लुएंसर फिर कुछ समय बाद करोड़ों कमा करके फिर मर्सिडीज ले आता है।
दया से ही धन कमा रहे हैं। ठीक है, आप इन्फ्लुएंस कीजिए कि औरों को भी चित्त में दया आवे, लेकिन आजकल इन्फ्लुएंसर और इन्फ्लुएंस लोग इससे हो रहे हैं कि भाई मोटा पैसा है, हम भी बन जाते हैं। दूसरी दया हमको कब आती है? किसी व्यक्ति को सुखी देख करके कभी दया नहीं आती, दुखी व्यक्ति पे ही दया आती है। कोई व्यक्ति बेचारा धन ना कमा रहा हो, पत्नी छोड़ के चली गई हो, पति छोड़ के चले गए हो, बच्चे बात ना मानते हो, विचित्र परिस्थिति जीवन की चल रही हो, उस पर हमको दया आती है। वही व्यक्ति जब सुखी हो जाता तो उसी से ईर्ष्या होने लगती है। फिर अरे उनका नाम सुना आपने, उनका वो जो कोटा में रहते, अरे तुमको क्या पता, कुछ साल पहले हमसे पूछो, साइकिल पे लिफ्ट मांगता था हमसे कि हमको पीछे बैठा के ले चलो, आज बहुत बड़ा आदमी बन गया है। व्यक्ति सुखी होते ही हमको उसके प्रति दया खत्म हो जाती है। दया का मतलब किसी पर सिंपैथी करना नहीं होता। दया का मतलब किसी के ऊपर करुणा करना और उस पर उसको बेचारा लाचार समझ करके उस पर कृपा करना, इसको दया नहीं कहते हैं। दया मतलब वो चाहे जैसी स्थिति में आ जाए, अच्छी हो, बुरी हो, भली हो, कैसी भी स्थिति में आ जाए, आपके चित्त में उसके प्रति दुर्भाव ना प्रकट होना, इसको दया कहते हैं। ये दया है। कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो आपके मन में यह भाव आना चाहिए कि ये गलत किस लिए कर रहा है, ऐसा क्या कारण बना कि इसको गलत करना पड़ा। ये विचारधारा जो चित्त में है, इसको दया कहते हैं। कलयुग ने चरण पकड़ लिए। हां, तो धर्म का दूसरा चरण क्या है? पहला चरण पवित्रता, दूसरा चरण दया, तीसरा चरण दान। कल मैंने दान के विषय में थोड़ा कहा था। और चौथा चरण है सत्य। ये चार चरण हैं धर्म के। अगर इन चारों में से एक का भी आश्रय व्यक्ति लेता है तो वो धार्मिक माना जाएगा, चारों का ले ले तो परम धार्मिक माना जाए। परंतु कलयुग में एक बड़ी विचित्र बात है, आप सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे कि कलयुग केवल एक पैर पर खड़ा है, तीन पैर कट चुके हैं। कौन कौन से? दया, दान और पवित्रता। ना तो कलयुग में लोग पवित्र हैं, ना कलयुग में लोगों के अंदर दया है, और ना कलयुग में लोग दानी हैं। कलयुग में केवल एक पैर है, सत्य। आप कहोगे महाराज जी रहने दो, इतना तो झूठ बोलते हैं सब संसार के लोग, फिर भी आप कह रहे हो कि सत्य। कितना भी झूठ बोलते हो, पर फिर भी झूठ बोलने वाला भी कभी कभी सत्य का आश्रय लेता है, कभी कभी अपने लिए सत्य चाहता है। चोर चकोरी करने के बाद, चोरी करने के बाद अपने चार मित्रों के साथ चोरी करके आगे क्या कहता है? चलो भाई अब हिसाब बराबर करते हैं। उसमें भी सत्यता है। हमने 1 लाख रुपया चोरी किया तो इसका फिर विभाजन 4 लोगों में इतना इतना % होना चाहिए। परसेंटेज कैसे निकलेगा? सत्य से ही निकलेगा। तो सत्य का आश्रय किसी ना किसी रूप में कलयुग में व्यक्ति करता है, इसलिए धर्म अभी भी सत्य पर बचा है। बाकी कलयुग में दया, दान और पवित्रता, ये 3 करोड़ों की जनसंख्या वाले देश में गिनती हो जाए उंगलियों पर, इतने लोगों में ही होगी दया, दान और पवित्रता। राजा परीक्षित बोले तुमने इसके 3 पैर काट दिए, अब चौथा पैर काट रहे हो, निकलो यहां से, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा और तुम्हारा वध करूंगा। कलयुग बोला आप मेरा वध नहीं कर सकते। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, और अब मेरी बारी है, मेरे को आना पड़ेगा। आप ब्रह्मा की बनाई हुई रीति को नहीं नष्ट कर सकते। अच्छा तुम आओगे? बोले हां। तो फिर क्या करें? बोले मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा, उनके अलावा मेरा प्रभाव और कहीं नहीं होगा। आश्चर्य होगा आप लोगों को सुन करके, कलयुग के पास केवल 5 स्थान हैं, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर है। इसका मतलब क्या है? इन 5 में कहीं ना कहीं हमारे पैर गड़े हुए हैं। अगर कलयुग का प्रभाव मेरे ऊपर होता है तो इसका मतलब इन 5 में से कोई ना कोई स्थान
उसको मैंने चुना हुआ है, इसीलिए कलयुग मुझ पर। इन पांचों के अलावा छठवां एक भी स्थान नहीं है जहां कलयुग हो। और इन पंच स्थानों के नाम क्या हैं? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। 5 स्थान। पहला स्थान जुआ। जुआ का मतलब क्या है? धन का असद व्यय, और या फिर धन को दांव पर लगाना। कल हमें लगे यमुना जी भी आएंगी कथा में, नाव ले ले करके आना अपने। ये भी तो हुआ था जब ठाकुर जी मथुरा से गोकुल जा रहे थे तो बीच में यमुना जी पड़ी थी। तो ये बीच में ये वाला पोर्शन तो यमुना जी बन चुका होगा। ये बीच बीच में भी यहाँ पे कहीं कहीं तो दिख रही हैं हमको, आ गई हैं। यमुना जी पार करके ही आएंगे जय जय। अब हम जल्दी जल्दी कथा कर देते हैं, फिर नहीं तो पता चली यमुना कावेरी गंगा सब आ गई। समुद्र नारायण बोले मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी आऊंगा। एसी बंद है गए, अब ठंडक कहां से आ रही है? तो बाहर से ही आ रही है। परमानेंट एसी चला है आज तो। ध्यान से सुनो, द्यूतम यानी कि जुआ। धन को जब हम दांव पर लगाते हैं उसमें कलयुग का निवास है। पानम मद्यपान, उसमें कलयुग का निवास है। पर स्त्री पर पुरुष संग में कलयुग का निवास है। सूना यानी कि कलह, कलेश, हिंसा, लड़ाई झगड़ा, जबरदस्ती की नोक झोंक, उसमें कलयुग का निवास है। और 5वां बिना मेहनत के कमाया गया धन, उसमें कलयुग का निवास है। वर्क फ्रॉम होम। बॉस को पता है कि सारे मेरे कलीग्स इकट्ठे हो गए हैं, पर ऑफिस जाने के नियम होते हैं, नहा धो के जाना चाहिए। पता चली नहाए ही नहीं है, सुबह उठ करके बाल वाल काट करके वीडियो कैमरा ऑन कर देते हैं, वहीं पढ़ रहे हैं। स्टडी फ्रॉम होम, बच्चे घर से ही पढ़ रहे हैं। मतलब एक प्रकार से आप परिश्रम कर नहीं रहे जो पारिश्रम होना चाहिए, और उसके बदले मिलने वाला धन भी कमा रहे हैं, उसके बदले मिलने वाली चीजें। ठीक है, लॉकडाउन के समय पर आवश्यकता थी, इसलिए आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ति, आपत्ति काल में कोई मर्यादा नहीं होती। लेकिन अब तो आपत्ति नहीं है, उसमें भी आप अगर उस क्रिया को कर रहे हैं केवल अपने सुख के लिए, कोई कंडीशन नहीं है, पर यह है कि घर पे बैठने को मिलेगा, सोने को मिलेगा, खाने पीने को मिलेगा, इसलिए घर पे से ही काम कर लें, वो उससे फिर जो धन कमा रहे हैं ना आप, वो उचित नहीं है। ये तो मैंने एक जरिया बताया। अनीति से कमाने वाले धन के बहुत प्रारूप हैं और उनसे लोग धन कमाते हैं, उसका प्रभाव जीवन पर पड़ेगा। ये 5 स्थान हैं बंधुओं, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना और जात रूप मदात प्रभो, अनीति से कमाया गया धन। इन 5 में यदि आप किसी एक में भी प्रविष्ट हो गए तो कलयुग पूरा पूरा आपके जीवन में आएगा। कलयुग आ जाए तो उससे निवृत्ति का कारण क्या है, साधन क्या है? केवल और केवल सत्संग और गुरु कृपा। अगर ठाकुर जी की कृपा हो गई, गुरु की कृपा हो गई, सत्संग की कृपा हो गई। कल एक व्यक्ति आए, 2028 में उनके यहाँ हम कथा करने वाले हैं। पास में ही कोई एक स्थान है, यहाँ से है 100 किलोमीटर के आसपास। कल वो मिलने के लिए आए तो बोले, प्रारंभ ही यहीं से किया, महाराज जी दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने नहीं किया, दुनिया में ऐसा कोई दूषित कर्म नहीं जो मुझसे नहीं हुआ, मैंने सब कुछ किया है। पर मैंने कि भैया तुम्हारी तन की स्थिति और जिस हिसाब से तुम बैठे बोल रहे हो उससे लगता तो है नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई दोष होगा।
मैंने कहा कब से परिवर्तन आया? बोले सितंबर में कथा सुनी थी पहली बार, सितंबर से लेके आज तक प्रत्येक कथा सुनता हूं मैं, हर कथा। और महाराज वो बोले कि महाराज जी जब मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया तो मुझे आपसे डर लगता था। मैंने कि कैसे? बोले जब मैं फोन खोलता था तो आपका कोई वीडियो दिख गया, कोई कथा दिख गई तो मैं डर जाता था। बोले इनको सुनूंगा तो फिर मुझे बदलना पड़ेगा, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी कि डर भी लगता था और मन में होता था कि सुन तो लूं बोला क्या है। और फिर मैं जैसे सुनने बैठता था फिर वो एडिक्शन की तरह फिर मैं सुनता था, पूरा ही सुनता था। और ऐसे कर करके डर डर के सुन के पूरी कथाएं सुन के आज प्याज लहसुन भी नहीं खाता, पूरा जीवन पवित्र कर लिया। सारे मित्र मुझे छोड़ करके चले गए, मेरे सबसे ज्यादा मित्र थे शहर में, आज एक भी नहीं है। परिवार में रहता हूं, पत्नी बच्चे सब बहुत प्रसन्न हैं और मैं स्वयं अंदर से आनंदित हूं। हमने कहा बहुत बढ़िया भैया, ऐसी कृपा सब पे नहीं होती, किसी किसी पे ही होती है कथा की। व्यक्ति बदल जाए, परिवर्तित हो जाए जीवन में, नहीं तो कई बार अति सामीप्य प्रभु के रहने वाले, अति सामीप्य कथा में रहने वाले, अतिथ्य सामीप्य महाराज जी के परिकर आदियों में भी परिवर्तन नहीं आ पाता। और दूर से कथा सुनने वाले उनके जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि ठाकुर जी की नजरों में रीझ गए। ठाकुर जी घूमते रहते हैं कथा में और देखते रहते हैं जिस पे, और दो ही लोगों को ज्यादातर पकड़ते हैं, या तो एक वो जो बहुत लंबे समय से भक्ति मार्ग में चल रहा हो, या फिर वो जो गलती से कथा में आ गया हो उसको पकड़ लेते हो। आ जा तो बताऊं मैं ऐसे मैंने बहुत देखे हैं, जो गलती से आ गए कथा में, गलती से सुन ली कोई कथा, कोई रील देख ली, ऐसे ही उसी से ही हो गए बस। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन। कृष्णदास जी कहते हैं सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, फिर चित अनत न भटक्यो। अच्छा ये भी, आपने कथा को चुना, आपने वृंदावन को चुना, आपने राधा रमण जी को चुना, आपने श्रीनाथ जी को चुना, तो आप अगर चुनोगे तो हो सकता है कि आप कभी कभी संसार के भी हो जाओगे, आप कभी कभी दूषितताओं के भी हो जाओगे, आप कभी कभी विषय वासनाओं के भी हो जाओगे। आप चुनोगे तो आप भटक सकते हो, लेकिन वे चुनेंगे तो नहीं भटक पाओगे। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। कथा सुनते हैं लेकिन उल्टे सीधे काम भी कर लेते हैं, दूषित जगह पे चले भी जाते हैं, पी भी लेते हैं, उल्टा सीधा कर भी लेते हैं, पर कथा भी सुन लेते हैं। इसका मतलब आप चुन रहे हैं, ठाकुर जी आपकी ओर देख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी कटाक्ष यदि आप पर पड़ गई, कुछ और करने लायक बचोगे नहीं, फिर एक ही रस में रहोगे, एक ही भाव में रहोगे। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ये पंच स्थान है बंधुओं, इनसे बचो। राजा परीक्षित को एक दिन आखेट में वन में गए, वहां पर शमिक ऋषि का अपराध किया, उनके पुत्र श्रृंगी ने उनको तक्षक सर्प के द्वारा दंशन होने से मृत्यु होगी, 7 दिन में ऐसा श्राप दे दिया। राजा परीक्षित गंगा के तट पर आए, आकर के संत ऋषियों से कहा कि भगवान मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, मुक्ति का उपाय बताओ। तब वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ, चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, उसको मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा करके आप मुझे बतलाइए। आहा, परीक्षित जी महाराज ने तुरंत आज्ञा कर दी। वरीयाने शते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, तुमने जो ये प्रश्न किया 7 दिन में मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है,
ये प्रश्न अगर संसार के लिए तुमने किया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपने लिए किया है तो ये उचित नहीं है। संसार के लोग अपनी मरणासन अवस्था से कैसे मुक्त हों, ये अच्छा प्रश्न है, पर तुम कौन हो? तुम परीक्षित हो, तुम पांडवों के वंशधर हो, जिन पांडवों की पग पग पर रक्षा स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, तुम उनके वंशज हो। और अब यहां पे लोग कह सकते हैं कि ठाकुर जी भी परिवारवाद करते हैं, तो परीक्षित पांडवों का वंशज है इसलिए उस पर कृपा हो जाएगी, उसको मुक्ति के लिए नहीं कोई चिंता करनी। नहीं, शुकाचार्य जी कह रहे हैं, बोले परीक्षित तुम्हारे ऊपर कृपा इसलिए है क्योंकि तुम वो बालक हो जिसके गर्भ में जाकर के भगवान ने रक्षा की थी। तुम्हारी मां उत्तरा जब गर्भवती थी तब आकाश में ब्रह्मास्त्र छोड़ा था गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने, और भगवान ने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश करके तुम्हारी रक्षा की थी। तुम वो बालक हो जिसके गर्भ में रक्षा भगवान करते हैं। तुम तो जन्म बाद में लिए हो, ठाकुर जी का अनुभव पहले कर लिया है। तुम्हारा ये पूछना कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, ये समझ में नहीं आता। कोई धनवान पिता का पुत्र, उसके मन में खीर खाने की इच्छा हो जाए और वो सबसे पूछ रहा है मैं खीर कैसे खाऊंगा, खीर कैसे बनेगी? अरे तुम्हारे पिता पे कोई कमी है? 2 मिनट में बन जाएगी खीर। तो तुम वो भक्त हो जिसके गर्भ में ठाकुर जी रक्षा करते हैं और तुम मुक्ति के लिए पूछ रहे हो। अगर तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं होती ठाकुर जी की तो ब्रह्मास्त्र ने नष्ट कर दिया होता गर्भ में ही, लेकिन ठाकुर जी चाहते थे कि तुम जीवित रहो, इसलिए तुम्हारी रक्षा की। आज तुम मुक्ति मांग रहे हो। तो बोले मुक्ति मांगने में दिक्कत क्या है? बोले मुक्ति अलग विषय हो जाता है। राजन, तुम मुक्ति मत मांगो। मुक्ति तो उसको मांगनी चाहिए जो नियम करता है, जो साधन करता है, जो धर्म करता है, कभी कभी अनुष्ठान करता है। तुम तो ठाकुर जी के द्वारा चुने गए भक्त हो, तुम मुक्ति मत मांगो। तो बोले मैं क्या मांगू? बोले तुम तो भक्ति मांगो, तुम भक्ति मांगो, मुक्ति की कामना मत करो। मुक्ति की चिंता उसको होनी चाहिए जो व्यसनी रह चुका है। मुक्ति की चिंता उसको होनी चाहिए जिसने जीवन में कभी ठाकुर जी का नाम जप आदि नहीं किया हो। तुम तो जन्म से ही भगवान के भक्त हो, तुम मुक्ति क्यों मांग रहे हो? तुम तो भक्ति मांगो। मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है? मुक्ति मतलब मृत्यु के पश्चात भगवान का दर्शन, और भक्ति मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। बताओ, मुक्ति की अभिक्षा है कि भक्ति की? बोल भक्ति रहे हो चाह मुक्ति रहे हो। हमारे व्रज में तो कहते हैं, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ। हमें वैकुंठ नहीं जाना। व्रज में जन्म लेवे बारो तो ठाकुर जी ते कहे, नाथ मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगो, बंदर हूं बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को। हमें तो व्रजवास मिले, व्रज मिले, ठाकुर जी की चरण सन्निधि मिले, ये प्रार्थना। भक्त मुक्ति नहीं मांगता, भक्ति मांगता है। मेरे प्राण निकले उससे पहले पहले ठाकुर जी का एक बार साक्षात्कार मुझको हो जाए, बस ये चाहिए। मुक्ति नहीं, भक्ति मांगो। तब परीक्षित जी महाराज ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि नाथ, अब मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं है, मुझे भक्ति प्रदान करो। और इसी भक्ति प्रदान करने में अब यहां से भागवत शुकाचार्य जी श्री परीक्षित जी को सुनाते हैं। सबसे पहले सृष्टि का वर्णन करते हैं। सृष्टि वर्णन करने के बाद में कपिल देवभूति संवाद श्रवण कराते हैं। तत्पश्चात भगवान के परम भागवत, अब हम सूक्ष्म में सबको प्रणाम करते हुए सीधे नंदोत्सव की ओर चलते हैं। भगवान के परम भागवत श्री ध्रुव जी का चरित्र सुनाते हैं, जिन्होंने केवल 5 वर्ष की अवस्था में भगवान का दर्शन कर लिया। ध्रुव जी की कथा से यह बात सिद्ध होती है कि ठाकुर जी के मिलन में
समय का कोई रोल नहीं है, आयु का कोई रोल नहीं है, जाति का कोई रोल नहीं है, नियम साधन का कोई रोल नहीं है, तो फिर काय का रोल है? उत्कंठा। ठाकुर जी से मिलने के लिए आप उत्कंठित कितने हो, एक्साइटमेंट, उसका रोल है। अगर आप उत्कंठित हो तो आपका एक क्षण का भी भजन श्रेष्ठ है। उत्कंठित नहीं हो, पूरे दिन आप बैठे बैठे भजन करते हो, उसका कोई फल नहीं। मीराबाई की भक्ति में उत्कंठा है। उत्कंठा कैसी? जब मुकुट धारण कराती है ना मीराबाई, तो हृदय से लगा लेती हैं, कितना सौभाग्यशाली है, जय जय के शीश पर विराजता है। धन्ना जाट जब सामने सामग्री रखता है ना, तो पर्दा लगा करके खड़े खड़े देखते हैं, खाया कि नहीं, अभी नहीं खाया, खाया कि नहीं, अभी भी नहीं खाया। ठाकुर जी बढ़िया नहीं बनी सामग्री, क्यों नहीं खा रहे आप? अरे आपकी राजस्थान की कर्मा बाई खिचड़ी बनाती हैं बिना नहाए धोए। बाबा कह करके गए कि लाली बिना खिचड़ी को भोग लगाए कुछ पइयो मत। यूं नहीं कह के गए कि नहा धो के बनाना। सुबह उठती खिचड़ी बनाती है, दातुन करती रहती है, दातुन से चला देती है खिचड़ी को और पात्र में परोस देती है ठाकुर जी के आगे, पाओ। बीच बीच में कहती है, जय जय अच्छी नहीं बनी, नमक कम है, रुको मैं चख के देखती हूँ। ठाकुर जी के पात्र चख के देख ले, बनी तो बढ़िया, फिर क्यों नहीं खा? अच्छा घी चाहिए, रुको घी डाल दो, अब पाओ। नहीं पा रहे। ऐसी धन्ना जाट, उनकी कथा भी ऐसी है। एक दिन दो दिन बीत गए, ठाकुर जी ने प्रसाद नहीं पाया, तो इन्होंने भी प्रसाद छोड़ दिया। बोले आप नहीं पाओगे तो हम भी नहीं पाएंगे। धन्ना जाट सामने रख देते हैं, छोटे से लाला हैं धन्ना जी, सामने रख देते हैं ठाकुर जी के। और इनकी कथा तो इतनी अद्भुत है, घर पे संत आए थे, शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे। संत जब जाने लगे तो रोने लगे, बोले शालिग्राम जी तो मैं रखूंगा अपने पास। संत बोले शालिग्राम कैसे दूं? तो माता पिता बोले गुरु जी कुछ करो, ये तो रो रो के बेहाल है। तो संत ने क्या किया, एक शालिग्राम जी जैसे पत्थर ले आए, सिंहासन पर तो रख दिए पत्थर और नीचे रख दिए शालिग्राम जी। और धन्ना जी से बोले, अच्छा लाला सुनो, तुमको सेवक ठाकुर जी चाहिए कि राजा ठाकुर जी चाहिए? तो धन्ना जी बोले, हम सेवक ठाकुर जी क्यों लेंगे, हम तो राजा ठाकुर जी लेंगे। तो बोले सिंहासन पे जो बैठे हैं वो राजा हैं, नीचे जो बैठे हैं वो सेवक हैं। तो अपने शालिग्राम जी ले गए और वो सामान्य सा पत्थर दे गए धन्ना जी को, बोले ये राजा ठाकुर हैं। उनकी सेवा धन्ना जी करते थे। नई नई सेवा शुरू हुई थी तो रोज थाली लगाती मैया इनके लिए, ये ले जाके ठाकुर जी के आगे धर देते। बोले मैया ने आज ये बनाया, बना पाओ। नहीं पाते, ये बोले कि आप नहीं पाओगे तो मैं कैसे पाऊं? ऐसे ऐसे भक्त हुए बंधुओं की, उनकी कथा स्मरण करके मन में ये भाव आता है कि हम लोग कहां हैं। एक दिन दो दिन बीत गए, ठाकुर जी ने नहीं पाया तो धन्ना जी भी नहीं पाते। बोले तुम नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तीसरा दिन जब हुआ, ठाकुर जी के सामने थाली रखी, पर्दा लगा करके वहीं बैठ गए, रोने लगे। बोले पता नहीं क्या ऐसा है, क्या चाहिए आपको जो पाते नहीं हो। इतने में ही चटकारों की आवाज आने लगी। चटकारे जानते हैं? ऐसे कोई खाता है ना, चटकारे ले ले करके ऐसी ध्वनि आने लगी। ये बोले चटकारे कौन ले रहा है? जैसे ही पर्दा हटा के देखा, छोटे से गोपाल जी अपने अंगूठा और हाथ पे लगी दाल चाट रहे थे और प्रेम से उसको पा रहे थे। और सबरी थाली को सामान कहीं मुंह पे लगा लियो, वस्त्रन पे गिर लियो, ठाकुर जी प्रेम से पा रहे थे। धन्ना जी आनंदित हो गए। ये भक्ति है। अब धन्ना जी की भक्ति में क्या है? उत्कंठा। ठाकुर जी मैंने प्रसाद धरा, आप पा क्यों नहीं रहे हैं? उसके प्रति व्याकुलता, उत्कंठा, उससे ठाकुर जी मिल रहे हैं। मीराबाई की उत्कंठा से ठाकुर जी मिल रहे हैं।
हमारी भक्ति में सब है उत्कंठा छोड़ करके, इसलिए ठाकुर जी मिल नहीं रहे हैं। भाई सा कहते हैं, थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं। पैरण लागे सांवरा पैरण लागे सांवरा पैरण लागे सांवरो जय पैरण लागे सांवरो। मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं, हाँ मैं तो मस्तक से लग जाऊं रे, मैं तो मस्तक से लग जाऊं। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही, मोहन आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही, मोहन आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। श्रीनाथ प्यारे की
मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे, मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे, मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे, मैं तो हे मोहन हे गिरधर, हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। सब नाच रहे, छतरी वाले तुम भी नाच लो। कि जितने यहाँ छतरी वाले खड़े हैं बाहर, उठाओ अपनी छतरी। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई थे के वो तो सांवरा
यहाँ किलोमीटर दूर बैठे श्रीनाथ जी तक ने पहुंचे आवाज। देखो इतनी वर्षा आ रही है, हम फिर भी आनंद सो कर रहे हैं। बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, भजो गोविंद राधे गोपाल राधे। उठाओ भुजा, हे भजो हे भजो हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूछरी के लौटा की हो प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। बैठ जाओ। हमारे पास स्वर है, निष्ठा है, सर्वस्व है, पर उत्कंठा आ जाए तो उस उत्कंठा से भगवत प्राप्ति संभव है। श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति गाई और ठाकुर जी प्रसन्न होकर के प्राप्त हुए। मूल कारण ध्रुव जी की उत्कंठा है। तत्पश्चात आगे पृथु अवतार का वर्णन, भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन करते हुए भगवान के परम भागवत भक्त श्री वृत्रासुर जी का प्रसंग, प्रहलाद जी के प्रसंग में श्री नरसिंह अवतार, हिरण्यकश्यप वध आदि सब प्रसंग सुनाए गए। भागवत जी के अष्टम स्कंद में गंगा जी के प्रादुर्भाव की कथा, बलि वामन अवतार, गजेंद्र मोक्ष स्तुति आदि श्रवण कराते हुए नवम स्कंद में सूर्यवंश के राजाओं की कथा बताई। इन्हीं सूर्यवंश में प्रभु श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया, पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपित ब्रूविजम्भ, तस्ताब्धिर्वद्ध सेतु खलद वदहन कौशलेन्द्रोवतान्। प्रभु श्री राम को बारंबार वंदन किया। तत्पश्चात चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाई और इन्हीं चंद्रवंश में प्रभु श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। सूक्ष्म में हम सबको प्रणाम करते हुए अब नंदोत्सव की ओर चलें। मौसम भी ऐसा है, सब लोग व्यवस्थित बैठे तो हैं, पर कैसे भी हो व्यवस्था थोड़ी सी अव्यवस्थित तो हो ही जाती है। इसलिए हम सूक्ष्म ही सब प्रसंगों को कहकर के नंदोत्सव की ओर चल रहे हैं। आज
परम पूजनीय श्री श्री 108 गोस्वामी श्री विनय बाबा जी, श्री महाप्रभु जी मंदिर पाटन पोल कोटा से हमारे मध्य पधारे। श्री मदन बाबा एवं विनय बाबा जी आज सुबह ठाकुर जी के मंगल दर्शन करने के लिए गए थे। प्रारंभ में बता ही रहा था, और वहाँ महाप्रभु जी के युगल चरणार बिंदों का दर्शन और श्री नवनीत प्रियालाल जी के मधुर पालना महोत्सव का दर्शन किया। ठाकुर जी पलना झूल रहे थे, इतना सुंदर दर्शन हुआ, हृदय को बहुत सुख मिला। आचार्य चरण पधारे हैं, आपको बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। साथ ही श्री मदन जी दिलावर शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार वे भी पधारे हैं, उन्हें भी वंदन आशीर्वाद। माता श्री नीति अम्बा जी श्री कुल शक्तिपीठ कोठा से पधारी हैं, उन्हें भी बहुत बहुत वंदन। श्री शैलेंद्र भार्गव जी प्रमुख महंत श्री गोदावरी धाम कोटा से पधारे हैं, उन्हें भी बहुत बहुत वंदन प्रणाम। आगंतुक समस्त श्रेष्ठ जन वैष्णव जनों को बारंबार प्रणाम करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि आज हम तो सुबह ही नंदोत्सव करके आए, वहीं लाल जी पलना झूल रहे थे। प्रिय नवनीत पालने झूले, श्री विठ्ठल नाथ झूलावे, ऐसा सुंदर सुख मिल रहा था। लग रहा था कि मानो वास्तव में नंद भवन में ही आए हैं और श्री लाल जी को खूब भाव से प्रिया जी के साथ में पलना झुला रहे हैं। पर अब कथा के क्रम में हम नंदोत्सव की ओर चलेंगे। चंद्रवंश में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ। चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाते हुए संपूर्ण कृष्ण कथा को 2 श्लोकों में सुना दिया परीक्षित जी को सुखदेव जी ने। मथुरा में ठाकुर जी ने जन्म लिया, गोकुल में ये लीला, वृंदावन में ये लीला, मथुरा जाकर के कंसवध, द्वारिका में विवाह आदि के क्रम, महाभारत का युद्ध आदि करा करके उद्धव को ज्ञान उपदेश करके भगवान अपने धाम को प्रस्थान कर गए। ऐसी कथा 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा सुना दी शुकाचार्य जी ने। परीक्षित जी चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, भगवान कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। हे नाथ, आपने इतने राजाओं की कथा मुझे विस्तार से सुनाई, मैं सबको श्रवण कर रहा था, पर वास्तव में इच्छा थी कि जिन्होंने मेरी प्राण रक्षा की, जिन्होंने मेरी कुल की रक्षा की, उन ठाकुर जी का मैं संक्षिप्त प्रसंग ना सुनूं, पूर्ण प्रसंग सुनूं। और दूसरा, आपने मुझे निवेदन किया था कि मुक्ति नहीं भक्ति मांगो, भक्ति के लिए तो अपने आराध्य की लीला समझनी सुननी आवश्यक है। इसलिए कृपा करके आप मुझे संक्षिप्त मत सुनाओ, विस्तार से सुनाओ। संक्षिप्त सुना क्यों रहे थे? परखना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे कि परीक्षित 4 दिन से कथा चल रही है, ये भक्ति भाव में है कि नहीं। भक्ति तो है, पर अब भाव युक्त हुआ है कि नहीं, इसको विस्तार से लीला सुनने की इच्छा है कि नहीं। इस भावना की पुष्टि के लिए ये परीक्षा ले रहे थे। परंतु परीक्षित की भावना जान करके शुकाचार्य जी अति आनंदित हो गए और आनंदित होकर के बोले, राजन नैषाति दुस्सहा क्षुन्मां तक्त्योदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम्। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, भगवान मुझे भूख प्यास नहीं लगती, मुझे आराम की आवश्यकता नहीं है। आपके मुख से निर्झरित ये मधुर कथा मैं श्रवण कर रहा हूं, इसी से मेरा पेट भर रहा है, इसी से मेरी प्यास बुझ रही है, इसी से मुझे आराम मिल रहा है। आप तो विस्तार से सुनाओ। शुकाचार्य जी महाराज कहते हैं, राजन तुम्हारी स्थिति बस देखना चाह रहा था, और अब तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि तुम्हें व्रज की लीला में प्रवेश कराया जा सकता है। समझ में आई बात? व्रज लीला
चित्त में धारण करने के लिए ऐसी स्थिति होना आवश्यक है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावमात्मनः। जब कथा श्रवण को आवे और कोई चिंतन ही नहीं चल रहा चित्त में, घर में क्या चल रहा होगा, मेरे आगे कौन बैठ गया, पीछे कौन बैठा, इधर से कौन आ गया, ये क्या बोल गए, वो क्या बोल गए, उसने क्या किया, उसने नहीं। कथा प्रारंभ हुई तो विश्रांत तक अपनी चित्तवृत्ति व्यास की वाणी से हटे ही ना। ऐसे श्रोता जब बनते हैं तब ब्रज लीला में प्रवेश होता है। और सीधी बात कह दें तो भैया, जब तक गोपी नहीं बनेंगे तब तक व्रज की लीला में प्रवेश नहीं हो सकते। गोपी कौन? जिसका उठना बैठना सोना खाना हर स्थिति केवल कृष्ण है। यादो हने बहनने मथनो पलेप प्रेम खेंखनार भरुदितो क्षण मार जनादो। कहते हैं जब दूध काढ़ती है ना गोपी, तो घर 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 जो दूध की ध्वनि आती है उसमें भी कृष्ण 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 बोलती है। मथनोपलेप, जब अपने घर में गोबर का चौका लगाती है तो जो पोंछा है उसको जब इधर उधर करती है तो सर 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 जो आवाज आती है उसमें भी कृष्ण कृष्ण जपती है। जब मटका लेकर के यमुना जल भरने के लिए जाती है तो छम 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 जो घुंघरुओं की आवाज आती है उसमें भी कृष्ण कृष्ण कीर्तन करती है। जब दही मथती है तो मंथन करते समय जो घर 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 स्वर आता है उसमें भी कृष्ण कृष्ण बजती है। जिसका सोना उठना जागना श्रृंगार करना हर स्थिति केवल कृष्ण के लिए है उसको गोपी कहते हैं। और वास्तव में गोपी का अर्थ क्या? गो माने इंद्रियां। इंद्रियां आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, मुख, उपस्थेंद्रिय, इन इंद्रियों के समूह को गो कहते हैं। और इन समस्त इंद्रियों से केवल जो कृष्ण का आस्वादन करे उसको गोपी कहते हैं। नेत्रों से कृष्ण को देखे, कानों से कृष्ण को सुने, जीव से कृष्ण का ही अधरामृत ग्रहण करे, हाथों से केवल उन्हीं के चरणों की सेवा करे, अरे तन पर भी श्रृंगार वो धारण करे जिससे ठाकुर जी रीझें। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे लाल, तुम बिन रयो न जाए। ब्रजराज लढ़ते लाडले लाल, तुम बिन रयो न जाए। चतुर्भुज दास जी कहते हैं ये गोपी का लक्षण है। दर्श बिन दुखन लागे नैन, आंखों में दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? बोले ठाकुर जी दिखे नहीं है इसलिए आंखों में दर्द हो रहा है। कानों में पीड़ा हो रही है। क्यों? बोले गाने संगीत तो बहुत सुने, बहुत दिन से कथा और कृष्ण नाम जबते श्रवण सुनोरी आली, भूली री भवन में तो बावरी भई रे। ठाकुर जी का नाम नहीं सुना, कान व्याकुल हो रहे हैं, चित्त व्याकुल हो रहा है। क्यों? इतने दिन है गए वृंदावन जावे को अवसर नहीं मिलो। ये गोपी है। हम लोग भी तड़पते हैं। किसके लिए? आंखें तरस रही हैं, काय को समर वेकेशन है, स्विट्जरलैंड घूमना है, घुमा लाओ। कश्मीर जाना है, वहां जाना है। कान तरस रहे हैं। बोले क्यों? संगीतकार आए बड़े बड़े, उनके गाने सुना लाओ, उसके लिए कान तरस रहे हैं। जीव तरस रही है। क्यों? कचौड़ी ना खाई बहुत दिन है गए, खवा लाओ। हम लोग तरसते हैं पर विषय के लिए तरसते हैं। ये तड़पन, ये तरसन ठाकुर जी के लिए जिसकी हो जाती है वही गोपी है। और उसी को ही आगे की लीलाएं समझ में आ सकती हैं और आगे की लीला में प्रविष्ट हो सकता है। आज श्री शुकाचार्य जी महाराज परीक्षित का परीक्षण कर रहे हैं और परीक्षा में पता चल गया कि अब सुखदेव, अब परीक्षित गोपी हो चुका है। अब इसको भूख प्यास नहीं है, इसको निद्रा नहीं है, इसको केवल यह है कि मुझे लीला सुनाओ, कृष्ण की बातें बताओ। वही तो गोपी है। बोले अब मैं तुम्हें कृष्ण लीला सुनाऊंगा। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः,
जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करते हुए पृथ्वी के संताप को दूर करते हुए आज्ञा की कि हम वसुदेव जी के घर जन्म लेने वाले, आप जाकर के अपना अपना स्थान ग्रहण कर लो, और हे पृथ्वी तुम चिंता मत करो, हम आ रहे हैं, हे भूदेवी हम आ रहे हैं। ये आकाशवाणी सुनते ही सारे देवी देवता व्रजमंडल में प्रकट है गए। कोई गैया बन के आयो, कोई वृक्ष बन के आयो, कोई पर्वत बन के आयो। ब्रह्माचल पर्वत बरसाना साक्षात ब्रह्मा जी, नंदगांव के जो पर्वत हैं साक्षात महादेव, और साक्षात श्रीमन नारायण परात्पर विष्णु वही साक्षात श्री गिरिराज जी के रूप में प्रकट हो गए। सब देवी देवता व्रजमंडल में आकर के विराजमान हो गए। क्यों? ठाकुर जी का प्राकट्य होने वाला है। कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी जी का विवाह सूरसेन राजा के पुत्र वसुदेव जी के साथ में किया। अपनी बहन को विदा करने के लिए जब जा रहा था तो मथुरा के लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने लगे। लोग कहते हैं राक्षस है, लोग कहते हैं ऐसा है, देखो तो सही कितना अच्छा है, अपनी बहन को विदा करने जा रहा है। लोगों के मन में पाखंड से प्रभुत्व स्वीकार करवा रहा था। देवताओं ने कहा अभी इसकी पोल खोलते हैं। आकाशवाणी कर दी, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इन्हीं का 8वां गर्भ तुम्हारा नाश करेगा, तुम्हारा काल होगा। सुनते ही सब भूल गया आडंबर, तलवार निकाली, बहन को ही सर धड़ से अलग करने के लिए जैसे ही प्रकट हुआ, वसुदेव जी ने प्रार्थना की इन्हें मत मारो। और यहां पर वसुदेव और कंस का बहुत सुंदर संवाद हुआ। वसुदेव जी ने कहा कंस जितनी संतान होगी हम सब तुमको दे देंगे, बहन को मत मारो, इनका दोष नहीं है। कहते हैं कंस ने एक बार तो इनको मुक्त कर दिया, बोले कि कोई बात नहीं 1 से 7 तक आप अपने पास रखो, 8वां मुझे दे देना। लेकिन तभी देवताओं ने इसकी मति फेर दी। नारद जी ने जाके कहा 1 से 7 नहीं, 8वां गर्भ काल नहीं है, 1 से 8वां कोई भी मार सकता है। ये सुनते ही कारागृह में डाल दिया। 6 संतानों को कंस ने मार दिया। अब 7वें संतान के रूप में साक्षात श्री बलभद्र जी महाराज, संकर्षण भगवान श्री बलराम जी आ रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी ने मन में विचार किया बड़े भैया हैं और रामावतार में ये छोटे थे, इसलिए इनको कई बातों में हमसे थोड़ी सी लड़ाई है। किस बात की लड़ाई? बोले ये तब छोटे बन करके गए थे, हम बड़े थे तो हम इन पर बड़ी आज्ञा चलाते थे, ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे, हम बड़े भैया हमारी बात माननी पड़ेगी। इस बार जानबूझ करके लक्ष्मण जी बड़े भैया बन के आ रहे हैं। बोले क्यों, कुछ करने ही नहीं देते, अब मैं बड़ा बन के जाऊंगा, अब इनकी आज्ञा नहीं, इनको मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। और ठाकुर जी को कैसी आज्ञा करते हैं? तो एक लीला आती है, लक्ष्मण जी 14 साल तक सोए नहीं थे जब तक ठाकुर जी वन में रहे। तो एक दिन राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाया, बोले हमारी गोद में सर रखो। लक्ष्मण जी बोले आप मेरे स्वामी हैं, ऐसा मत करो। बोले नहीं, हमारी आज्ञा, हम बड़े भैया हैं, गोदी में सर रखो। लक्ष्मण जी ने सर रखा तो राम जी सर सहला रहे हैं, कभी हाथ दबा रहे हैं और कभी बीच बीच में लक्ष्मण जी उठे, भैया ऐसे मत करो, हमको पीड़ा हो रही। बोले हम बड़े भैया हैं ना, बात मानो हमारी, सो जाओ। लक्ष्मण जी बोले रुक जाओ, अगले जन्म में बड़ा बन के आऊंगा मैं, फिर आपको बताऊंगा। तो ये लक्ष्मण जी इस बार बलराम जी बन के आए। और एक दिन वन में जब गौचारण कर रहे थे तो एक दिन बलराम जी ने हाथ पकड़ा, लाला इतकुआ। ठाकुर जी कहा बात है भैया? बोले यहाँ पे आ, लेट जाए यहाँ पे। ठाकुर जी लेट गए, तो बलराम जी पैर रखे अपनी गोद में, चरण दबाने लगे। ठाकुर जी भैया जी कहा कर रहे हो, आप मुझसे बड़े हो, मैं छोटा हूं, मुँह पाम दबाने। चुप सो जा, बड़ा हूं ना मैं, मुंह करन सो जा। चरण दबाने लगे, हाथ दबाने लगे, सर। जब जब ठाकुर जी उठे, कहां तक कहें, चरणों में जल पधरा करके चरणामृत ले लेते हैं, पी लेते हैं। ठाकुर जी भैया ऐसा मत करो, तुम बड़े हो मोते, चुपचाप सो जा, बड़ा हूं ना मैं, मेरी बात मान। तो बड़े होने का ऐसा अधिकार निभाते हैं कि बड़े होकर के अधिकार मान करके और डांट फटकार करके सेवा करते हैं ठाकुर जी की, बलराम जी।
इसलिए बड़े बन के आए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कहीं ऐसा नहीं हो ये बड़े बन के गए, हर चीज हमसे पहले कर देंगे, कंस को भी खुद ही नहीं मार दें। जन्म लेते बोले अच्छा तू मेरे लाला पे हाथ उठावेगा तो मैं देखूं। तो क्या करें, बोले इनको मथुरा से दूर भेजो। तब योग माया को बुलाकर के ठाकुर जी ने कहा आप हमारी मैया के 7वें गर्भ का स्थानांतरण करो। तब गर्भ में कुछ महीने रहने के बाद श्री बलराम जी महाराज गोकुल में वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी जी के गर्भ में विराजमान हो गए और श्री बलराम जी का जन्म गोकुल में हुआ। रोहिणी मैया, रोहिणी नंदन भी हैं, देवकी नंदन भी हैं। कुछ महीना देवकी मैया के गर्भ में रहे, कुछ महीना, इसलिए इनको संकर्षण भी कहते हैं बलराम जी। अब आ रहे हैं 8वें लाला। कंस को पता चला 7वां गर्भ में ही मर गया। सैनिकों से कहा, बोले कि सुरक्षा बढ़ा दो, मेरा शत्रु जन्म लेने वाला है। देवकी मैया इतनी सुंदर लगने लगी हैं, कंस जैसे देवकी मैया को देखता है उसके नेत्रों से आंसू आने लगते हैं, उसके चित्त में भाव प्रकट होने लगता है, वो अपने सारे दोष भूलने लगता है, उसके अंदर दया आने लगती है। अब तो ऐसी स्थिति हो गई, कारागृह में जाने से पहले मंत्रियों से कहता है देवकी को देखते ही मुझको दया आने लगती है, तुम लोग जबरदस्ती मुझे खींच के वहां से ले आना। कहने का अभिप्राय ठाकुर जी गर्भ में आए तो जिनके गर्भ में, जिनके चित्त में ठाकुर जी आते हैं ना, उनकी उपस्थिति, उनका दर्शन, उनके वचनामृत, उनकी चाल ढाल, वह सब असर करने लगती है हमारे ऊपर, जिनके चित्त में ठाकुर जी होते हैं। देवकी मैया के गर्भ में ठाकुर जी हैं तो कंस का राक्षसत्व नष्ट हो रहा है। कंस ने कारागृह में जाना बंद कर दिया, दया आ जाती है। लेकिन यहां असंख्य सैनिक लगे हैं और सब बस प्रतीक्षा कर रहे हैं 8वां बालक हो। धीमे धीमे आया भादों का महीना। आहा, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा, ऐसे ही बारिश हो रही थी। और वर्णन ऐसा भी आता है कि पवन जो है, वायु जो है, वो कैसी बह रही थी। बोले सबका स्पर्श करते ही, पवन का स्पर्श करते ही ऐसा लग रहा था कि मानो सो जाएं, इतनी शीतल पवन बह रही है। मंदिराचल पर्वत पर जाकर के वहां जितने चंदन के वृक्ष हैं, सब चंदनों के वृक्ष से चंदन की सुगंधी लेकर के सुंदर पवन ब्यार बह रही है। सबको अत्यंत सुख मिल रहा है। सब गहरी निद्रा में धीरे धीरे सोते जा रहे हैं। जितने द्वार में सैनिक खड़े थे सब एक एक कोना पकड़ करके आंख बंद करके लेटे, सब सो गए। केवल 2 लोग जगे हैं, देवकी और वसुदेव। जैसे ही मध्य रात्रि हुई, आजकल घड़ी है, उस समय घड़ी तो नहीं थी, मध्य रात्रि, और जैसे ही मध्य के चंद्रमा हुए उसी समय देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और शंख चक्र गदा पद्म धारण करके साक्षात ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की, बोलो मथुराधीश की। यही जो ठाकुर जी गर्भ से प्रकट हुए, यही मथुराधीश आपके कोटा में विराजमान है, वही स्वरूप विराजमान है। कैसे हैं? हाथ जोड़ करके प्रणाम करो। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। इतने बड़े ठाकुर जी प्रकट हुए, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हैं, पीतांबरी पहनी है, गले में कौस्तुभ मणि है। देव की मैया तो प्रणाम करने लगी, चरणन को छू करके दंडवत करने लगी। ठाकुर जी पीछे हटे, मैया आप मुंह को प्रणाम काहे को कर रही हो? पूर्व जन्म की आपकी तपस्या से प्रसन्न है करके आपने वर मांगो कि मेरे यहाँ लाला बन के आओ, देखो मैं आपको बालक बन के आ गए हो, और बालक को तो गोद में खिलाए हो जाए, आप मुंह को प्रणाम कर रही हो। वो जय जय आप बालक बन के नहीं आए हो ना, पिताजी बन के आए हो, या हमारे प्रणाम कर रही हैं। शंख चक्र गदा पद्म लेके बढ़िया सुंदर पीतांबरी पहन करके गले में कौस्तुभ, ऐसे कोई बालक जन्म लेता है? 2 भुजा वारो बालक होवे
रो तो भयो जन्म लेवे, और जन्म लेते ही वस्त्र नहीं होते उसके तन पे। आप तो बिल्कुल आते ही ऐसे खड़े है गए हो, अब आई नहीं रही भावना बालक वाली। ठाकुर जी बोले मैया हमको लगे कि मामा कंस जन्म लेते ही मारवे आ जाए हमारे, हम तो शंख चक्र लेके आए हैं कि आते ही आपको देख लेंगे। देव की मैया ने करुणा में एक बात कही, तो फिर जन्म कंस के लिए लियो है कि मेरे काजे लियो है? कंस के लिए लियो है तो हाथ में शंख चक्र हैं, मेरे काजे लियो है तो लाला बन जाओ। ठाकुर जी बोले मैया जन्म तो आपके काजे लियो है, लेकिन हम भूल करें, भक्तन से भूल थोड़ी हो गए। हमारी भूल को भी जो सुधारे वही तो भक्त हैं। इतने में ठाकुर जी छोटे से लाला बन गए, लेकिन ठाकुर जी ने आज्ञा पहले ही कर दी, मैया तो फिर एक काम करो। बोले कहा मैं लाला तो बन जाऊंगा, पर यहां रहूंगो तो सवेरे हेते ही कंस आवेगो और वाकू मारवे के काजे फिर मोकू बल दिखाना पड़ेगा, नेकाद हाथ पांव बड़े करने पड़ेंगे, वो आपको स्वीकार नहीं है। तो फिर एक काम करो। बोले कहा मैं अभी लाला बन जाऊंगा, मोकू गोद में लेते ही बाबा की हथकड़ी बेड़ी सब खुल जाएंगी, सबरे द्वार दरवान सोए हैं, सब किवाड़ खुल जाएंगी। मोकू ले जा करके अबई अबई गोकुल में नंदरानी यशोदा ने लाली को जन्म दियो है। वो लाली कोई और नहीं है, योग माया है, वैष्णो देवी है। वहीं जाकर के मोकू सुला के वह लाली को लाके कंस को पकड़ा देंगे, और फिर वो लाली देख लेगी क्या करना है कंस को। 11 वर्ष कछु दिना में ब्रज में रहूंगो मैया, मां चकाचक मक्खन मिश्री पाऊंगो, ब्रजवासी से प्रेम करूंगो, ग्वाल बालन संग खेलूंगो, गैया चराऊंगो। मैंने इतने अवतार लिए, कोई ज्ञान परक अवतार हो, कोई वैराग्य परक अवतार हो, जो मेरो प्रेम परक अवतार है। यहां मैं अपनी प्रभुता भूल करके ब्रजवासी को संग आनंद करूंगो। और फिर मैया 11 वर्ष बाद जब नेक मेरे हाथ पांव नेक बड़े हो जाएंगे, फिर आकर के या मामा को देखूंगो। आपको 11 वर्ष को वियोग सहनो पड़ेगा। देव की मैया नेत्र सजल हो गए कि ठाकुर जी जन्म लेते ही जा रहे हैं। लेकिन फिर ठाकुर जी बोले मैया वाके बाद 100 वर्ष से अधिक तक मैं आपके पास ही रहूंगा, आप चिंता मत करो, कछु साल के लिए मुझको जानो पड़ेगा। देव की मैया ठाकुर जी को जैसे ही हाथ में लिया, वसुदेव जी की हथकड़ी बेड़ी सब खुल गई, एक डलिया में लेकर के निकल पड़े गोकुल की ओर। बीच में यमुना जी पड़ी, यमुना जी ने मार्ग प्रदान किया, गोकुल पहुंचे। गोकुल में भी सब गहरी नींद में सोए हैं। नंदरानी यशोदा जी के बगल में नेक्सी सी लाली, वाक की जगह ठाकुर जी को लिटाई करके लाली को लेके वापस आए गए। वापस आकर के लाली ने रोना शुरू किया, सब दरबान उठ गए, कंस उठ करके आयो। बालिका को लेकर के जैसे ही पृथ्वी पर पटका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गए और कंस को कह दिया, मुझ जैसे निरपराध बालकों को मारता है कंस। अपने शत्रु से कितना बचने का प्रयास किया, लेकिन तेरे शत्रु ने फिर भी जन्म ले लिया, और यही जन्म लिया, जन्म लेकर के व्रज में कहीं विराजमान है। कहां विराजमान है? एक्यूरेट एड्रेस बता जा, कहां है, लोकेशन कौन सी है? यत्रत्ववा, यहां पर योग माया कहती हैं जन्म लिया है 84 कोस में, पर कहां लिया है ये नहीं बताऊंगा, अब तो ढूंढ ले कहां लिया है। कंस ने राक्षसों की टोली बुलाई, ढूंढने लगे कहां है ठाकुर जी, लेकिन यहां तो ब्रज में आनंद आविवारो है। नंदा सुनंदा 2 बहन हैं नंद बाबा की। आज सवेरे उठते ही बोली, अरे आज कैसो सूर्योदय भयो? बोले क्यों? सब ब्रजवासी सो रहे अभी तक, ब्रह्म बेला में उठवे वारे सब ब्रजवासी अभी तक सो रहे, नंद बाबा ना दिख रहे, नंदरानी ना दिख रही, कहां गए सब? अरे कहीं ऐसा तो ना रात में कछु भयो हो, हमारी भाभी नंदरानी अभी अंतिम महीना ही चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं रात में जन्म ली हो, यही मारे बाहर नहीं आई, चल के नंदालय में देख के आमे। भीतर जैसे ही गए तो नंदरानी गहरी निद्रा में सोई हैं, सब सहचरी सखा सब सोए हैं, और बगल में नीलमणि जैसे लाला सोए। पर लाला है कि लाली जे ना पता अभी तक। चदरिया ओढ़ रखी है, केवल मुखमंडल दिख रहा है। नंदा सुनंदा को कैसे लग रहे हैं? बोले ऐसा लग रहा है जैसे कि नील सरोवर
और वह नील सरोवर पर 2 नेत्र कमल धरे हैं। ऐसे सुंदर लाल जी लग रहे हैं और कहा कर रहे हैं, कुल बुलाए रहे हैं। कुल बुलानो कहते के छोटे बालक आंख बंद करके सोए रहते हैं पर आवाज सी निकालते रहते हैं, हाथ पैर चलाते रहते हैं। ऐसे हो रहे हैं ठाकुर जी, अंगड़ाई ले रहे हैं बीच बीच में। नंदा सुनंदा बोली, मुख तो बहुत सुंदर है। अरे नंदा ने चदरिया हटाए के देख तो कौन है, लाला है कि लाली? अरे जो होए लाली होए सो तो कहा दिक्कत है? ना ना, एक लाला है जाए, फिर भले ही 6 लाली है जाए, एक तो है जाए लाला। वो कहा करेगी लाला को? अरे हम भुआ हैं और भुआन को पूरा अधिकार चले लाला पे। जब चाहेंगी कान पकड़ेंगी, जब चाहेंगी वाकू नचामेंगी, जब चाहेंगी कहीं कछु करेंगी। अब लाली के प्रति तो ने कोमलता को भाव आ जाए, बातें ज्यादा डांट ना सके, फटकार ना सके, कान वान ना पकड़ सके, अपने पाम ना छुपा सके। जी लाला होएगा तो या तो अपने पाम दबाए करेंगी, ससुराल ते आए के खूब आनंद करो करेंगी। एक लाला है जाए। नंद बाबा वयोवृद्ध है गए, 9 लाख गैया हैं, इतने संत आमे, कोई एक सेवक तो होना चाहिए ना, एक लाला। अच्छा तो एक काम कर, 21 बार हरिशरणम को जाप करके फिर चदरिया हटाएंगे। हरिशरणम 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 करके जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, है गया 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 है गया। जैसे ही है गया चिल्लाने लगी। एक दूसरे को मोहब्बत क्यों, अभी हल्ला मत कर, भाभी उठ जाएंगी। इनते पहले ये खबर पहले भैया को मिलनी चाहिए, जल्दी दौड़ के चलो। नंद भवन से बाहर निकली, अब तो पूरे गली मोहल्ला में हल्ला करती जा रही है गया है गया है गया है गया है गया है गया। ब्रजवासी बोले, कहा भयो? पूछो कहा भयो? है गया है गया है गया है गया है गया है गया। मैं ना बता रहा हूं कहा भयो। ऐसे ही नंदा सुनंदा भी कहती जा रही, हम ना बता रही है गयो। बोले भयो कहा भैया? पीछे पीछे सब ब्रजवासी दौड़े। गौशाला में नंद बाबा के पास जाकर के नंदा सुनंदा दोनों ने नंद बाबा घेर लिए। हजारों ब्रजवासी इकट्ठे है गए। कोई दही मथती भैया आ गई, कोई आटो मारती भैया आ गई, हाथ में आटे लगे, दही लगो, सब सामान लगो। कोई गोबर थापती भैया आ गई और सबरी आए के कह रही है, अरे नंदा सुनंदा पूरे गोकुल में हल्ला कर दियो, है गयो कौन भयो? नंद बाबा भी कहने लगे, कौन भयो? इतकू देख लो, इतकू देख लो। अरे रुक जाओ बहन जी, नेक रुक जाओ, अब इते मत लुटाओ। पता तो चली ना भयो का है, तुमने लुटा पहले दियो। इतनी आनंद में भर गई, वो टोपी वोपी धर के लाई, सब लुटा दे पीछे। कैसे आनंद में आते हैं श्रोताजन। नंद बाबा बोले, काय को चिल्ला रही हो? कहा भयो? सांस फूल रही है, नेत्रन से आंसू निकल रहे हैं। बोले बाबा आपने इतनी गैयान की सेवा करी, यमुना जी के इतने मनोरथ किए, ब्रजवासीन को ऐसा सुख प्रदान कियो, ब्राह्मणन की इतनी सेवा करी, सब ब्रजवासीन के आशीर्वाद सो, यमुना जी की कृपा सो, गैया की कृपा सो, आपके घर नीलमणि जैसो आप लोगन को तो पता ही ना है भयो का, क्यों बोले फिर नीलमणि जैसो? अब सबके कहां भयो? अरे नीलमणि जैसो लाला भयो है। और जैसे ही सुनी महाराज लाला भयो है, नंद बाबा तो मचल गए, आनंदित है गए। सब ब्रजवासी सुने लाला भयो है, लाला भयो है। हवा की तरह बात फैल गई पूरे ब्रजमंडल में। नंद बाबा दौड़ करके गए, यमुना जी में स्नान कियो, पीली पगड़ी पहनी, पीले पटका पहने, ब्राह्मणन को निमंत्रण दियो। सब ब्राह्मणन ने जाके स्वस्ति वाचन कियो है। ब्रजवासी सब इकट्ठे है गए, घर के काम काज वहीं छोड़ दिए और सब कहा गा रहे हैं, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, देखो आचार्य चरणन को छोड़ करके, वयोवृद्धन को छोड़ करके, जो आज नहीं नाचेगो उत्साह में, वाकू बगलवारी की सौगंध है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है
ब्रजवारे हैं ना, अभी ब्रजवारे इनकी तरह नाचनो नहीं आवे आप पे। अरे महाराज जब बोले ब्रज में तो दोनों भुजा उठा के कम से कम 1.5 फुट ऊपर उछली हो, एक दूसरे के कंधा पे चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ, ऐसे ही तो होगा उत्सव। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में रही जय जयकार नंदगर लाला जायो है, ब्रज में रही लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है, लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है। नंद रानी ने लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है, नंद रानी ने लाला जायो है, रानी ने लाला जायो है। ओ ब्रज में रही जय जयकार नंदगर लाला जायो है, ब्रज में रही जय जयकार। बोल नंद के लाला की। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सब लोग गाओ। ओ ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84, कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया, धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। सब कहे धन्य यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, हाँ 80 साल की आयु में सुत ऐसो आयो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में। अरे जय हो तो नेक जोर की नकारो। मथुराधीश जी तक स्वर जानो चाहिए कि आज उत्सव मन रो 56 भोग में। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है जय जयकार नंदगर लाला जायो है। हे नंद घरा नंद भयो, हे नंद घरा नंद भयो, हे यशोदा के लाला भयो, हे बचकों गोपाल भयो, हे नंद घरा नंद भयो, आनंद घरा नंद भयो, हे नंद घरा नंद भयो, नंद घरा नंद भयो। यूथ के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ, यूथ के यूथ नंद घर आवे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब, बाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, हाँ ब्रह्मानंद समान, अरे हाँ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, हाँ हे ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है
जायो है नंद रानी ने लाला जायो है ओ नंद रानी ने लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है रही बोल नंद के लाला की मथुराधीश की जय जय श्री राम। दोनों भुजा उठाओ सब लोग। केवल जन्माष्टमी और जन्मोत्सव पे ही सब भक्त जन ठाकुर जी को आशीष प्रदान करें। गाओ ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला हे मथुरा से आए नंद लाला मथुरा से आए नंद लाला मथुरा से आए नंद लाला मथुरा से आए ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला। ये पंक्ति आप कोटा वालों पे जाती है थोड़ी सी क्यों मथुरा से आए नंद लाला मथुरा से आए नंद लाला कोटा की गोपियों से पड़ गया पाला कोटा की गोपियों से पड़ गया ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला पीली तेरी पगड़ी रंग काला जियो श्याम
ब्रजवासी जैसी गए नंदरानी यशोदा के लाला को जैसे ही देखो, देख करके ब्रजवासी कहा गा रहे हैं, हो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो लोकन हूँ मैं ना, तीनों लोकन हूँ मैं ना। अरे ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। ऐसो चटक मटक सो बड़े बड़े असुरन को मारे, बड़े बड़े असुरन को मारे, बड़े बड़े असुरन को मारे, नाग कालिया पकड़ पछाड़े, नाग कालिया पकड़ पछाड़े, 7 दिनन तक गिरिवर धारे, 7 दिनन तक 7 दिनन तक गिरिवर धारे। और असुरन को मारेगो, पर्वत को उठा लेगो, कालिया नाग पर नाचेगो, लेकिन ऐसो बली तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए।